श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अनेक घटनाएं ऐसी हैं, आपको पता लगेगा कि महावीर की वाणी जाने अनजाने वह काम कर रही। आज स्थान स्थान पर सापेक्षता और समन्वय की बात सुनाई दे रही है। उसका प्राचीन स्रोत खोजें तो अनेकांत में मिलेगा, सापेक्षता और समन्वय। पंडित नेहरू ने जब पंचशील का प्रवर्तन किया और विश्व के सामने पंचशील की बात रखी थी, उसमें जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस आया कहां से? अनेकांत के बिना वह बात संभव नहीं बनी। अनेकांत ही ऐसा सिद्धांत था जिसमें यह स्वीकार किया गया कि दो विरोधी भी एक साथ रह सकते हैं, दो विरोधी तत्वों का एक साथ सामंजस्य हो सकता है। मुझे याद है पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। डॉक्टर राजा रमन्ना, जो भारत के प्रसिद्ध अणुवैज्ञानिक, आए, आकर बोले, आचार्य जी, अनेकांत को जानने की, शाद्वाद को समझने की बहुत वर्षों से जिज्ञासा है, मौका नहीं मिला, आज मैं आपके पास आया। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद आचार्यवर ने मुझे कहा, जाओ इनसे बात करो। हम लोग बैठे बातचीत करने। मैंने प्रारंभ इसी बात से किया कि दो विरोधी युगल, उनका सह अस्तित्व हो सकता है, यह अनेकांत का एक आदि बिंदु है। चेतन और अचेतन का सह अस्तित्व है। न चेतन अचेतन को नष्ट कर रहा है और न अचेतन चेतन को नष्ट कर रहा है। जीव और पुद्गल, इन दोनों से संसार बना है, दोनों विरोधी है, बिल्कुल है, दोनों का असह अस्तित्व है। ये जब सारा विरोधी युगल की बात रखी और ये कहा कि एक अनेकांत का तर्क यह है कि यत् सत् तत् स प्रतिपक्षम, जिसका अस्तित्व है उसका प्रतिपक्ष अवश्य मिलेगा। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जिसका प्रतिपक्ष न हो। ये जैसे ही प्रारंभ किया और राजा रमन्ना बोले, इट इज वेरी साइंटिफिक, ये तो बहुत वैज्ञानिक बात है। 1 घंटा की बातचीत में उन्होंने 20 बार दोहराया होगा, ये तो बहुत वैज्ञानिक बात है। मैं वैज्ञानिक अवैज्ञानिक की बात छोड़ दूं, पर महावीर का संदेश इतना व्यापक है आज हमारे आकाश मंडल में, और इस आकाशिक रिकॉर्ड में इतना अंकित है कि आप सुने या न सुने, उसकी प्रतिध्वनि तो सर्वत्र सुनाई दे रही। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम यदि विवेक चेतना को न जगाएं तो सूरज को भी नहीं देख सकते। एक कोई मालिक धनी तो बहुत था पर समझदार कम था।
होते हैं। प्राचीन काल में तो ये कहते थे लक्ष्मी और सरस्वती का मेल कम होता, आजकल तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर प्राचीन काल में तो यही था कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। दोनों का योग हो जाए तो पता नहीं, दोनों का वियोग हो जाए तो भी पता नहीं। तो समझदार कम था, जल्दी जाग गया, नींद नहीं आ रही थी। नौकर को उठाया, उठाकर कहा जाओ देखो सूरज उग गया क्या। नौकर बाहर जाकर आया, बोला मालिक अभी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा हमारे घर में कमी है क्या, लालटेन ले जाओ और देख लो सूरज उगा है कि नहीं उगा है। जब सूरज को देखने के लिए भी लालटेन की जरूरत हो जाती है, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि अब लालटेन से सूरज को देखने की बात चल रही है। जो स्वयं प्रकाशी सूर्य है उसे हम लालटेन से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक धर्म, अनेक धर्माचार्य, अनेक धर्म प्रवर्तक सब हैं, किंतु कुछ विलक्षण सत्य भगवान महावीर ने दिया, वह अपने आप में बहुत विचित्र है। शायद हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, और निष्कर्ष है हमारा कि महावीर को समझने के लिए महावीर बनना जरूरी। हम महावीर की भूमिका पर गए बिना महावीर को समझ नहीं सकते, बहुत दूरी हो जाती है। हम नीचे खड़े खड़े उसको कैसे समझ सकते हैं। महावीर बनना है। एक सूत्र है महावीर की वाणी का, आचार्य सूत्र का, कि जे अध्यत्थम जाने से बह्या जाने, और जे बह्या जाने से अध्यत्थम जाने। जो अध्यात्म को जानता है वह बाह्य को जानता है, जो बाह्य को जानता है वह अध्यात्म को जानता है। हम लोग एकांगी बन जाते हैं, या तो केवल अध्यात्म की बात करते हैं या केवल बाह्य की बात करते हैं। भगवान महावीर ने जो पथ दर्शन दिया था उसमें अध्यात्म और बाह्य दोनों की बात है। मूर्ति कला की दृष्टि से एक तथ्य सामने आया कि औरों की मूर्ति में आंखें बंद होती है और महावीर की मूर्ति में आंखें अनमुदी रहती है, आधी खुली आधी बंद। ये क्यों? इसका यह संदेश मिला कि महावीर का दर्शन है वह यह है कि भीतर को भी देखो और बाहर को भी देखो। केवल भीतर को मत देखो और केवल बाहर को मत देखो। केवल भीतर को देखो तो तुम युग की समस्या का समाधान नहीं दे पाओगे, और केवल बाहर को देखो तो तुम्हारी युग को समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। हमें आध्यात्मिक भी होना है और व्यावहारिक भी होना है। व्यवहार की दुनिया में जीना है तो व्यवहार की समस्या का समाधान भी खोजना है, और अध्यात्म में जीना है तो आत्मा की सन्निधि में जाने का मार्ग भी खोजना है। हम दोनों ओर चलें, बदलें। मैं स्वयं परिवर्तन में बहुत विश्वास करता हूं। हमारा सिद्धांत है त्रिपदी का सिद्धांत। जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते किंग तत्तम, तत्व क्या है, महावीर ने उत्तर दिया उपन्नेवा, उत्पन्न होता है। फिर पूछा कि सारा उत्पन्न ही उत्पन्न होता है तो आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि समाएगी कहां फिर? तब फिर पूछा भंते किंग तत्तम, उत्तर मिला विगमे इवा, नष्ट होता है। फिर गौतम ने प्रश्न पूछा कि उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो बचेगा क्या फिर, शेष क्या रहेगा? तब उत्तर दिया ध्रुवे इवा, ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य भी है।
नित्य है। और इसी त्रिपदी के आधार पर उमा स्वाति ने एक सूत्र का निर्माण किया, उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मकम सत। अस्तित्व का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मकम, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, ध्रुव भी रहता है। हम केवल शाश्वत की बात न करें और केवल अशाश्वत की बात भी न करें। शाश्वत का मूल्यांकन शाश्वत की दृष्टि से करें और अशाश्वत का मूल्यांकन अशाश्वत की दृष्टि से करें। हमारी जितनी समस्या है, जीवन की समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, सारी समस्याएं अशाश्वत की समस्या है। शाश्वत की कोई समस्या नहीं है, वह तो ध्रुव है, अपने आप में है। समस्या सारी परिवर्तन की समस्या है कि पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इस परिवर्तन की समस्या है। इसलिए हमें परिवर्तन को समझने का प्रयत्न करना है। और मैं मानता हूं कि युग की समस्या को वही समाधान दे सकता है जो परिवर्तन के नियमों को जानता है और आदमी को बदल सकता है, वही समाधान दे सकता है। परिवर्तन के नियमों को समझना। देश काल कितना बदल गया। आचार्य हरिभद्र ने एक ग्रंथ लिखा, धर्म बिंदु, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें उन्होंने एक विशेषण दिया, श्रावक का भी, साधु के लिए भी, कि देश कालज्ञता। देश कालज्ञ, जो देश को जानता है, काल को जानता है। देश काल को जाने बिना हम धर्म की भी सही व्याख्या नहीं कर सकते और सही अर्थ में धार्मिक भी नहीं बन सकते। आज जैन समाज के लिए भी बहुत जरूरी है देश कालज्ञ होना। अब तक लगता है कि देश और काल का ज्ञान करने की तरफ हमारा रुझान कम है। हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का ज्ञान करना, परमात्मा का ज्ञान करना, धर्म का ज्ञान करना, किंतु क्या देश काल को छोड़कर हम किसी का ज्ञान कर सकते हैं? आइंस्टीन ने जब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम के बिना हम किसी की व्याख्या नहीं कर सकते। किसी भी तत्व की व्याख्या करनी है तो देश काल सापेक्ष है। महावीर की वाणी में मिलता है, किसी चीज को जानना है तो दब्बवो, खेतवो, कालवो, भाववो, 4 शब्द मिलते हैं कि द्रव्य की दृष्टि से देखो, क्षेत्र की दृष्टि से देखो, काल की दृष्टि से देखो और भाव की दृष्टि से देखो। आज युग बदल गया। हम अहिंसा की बात करते हैं किंतु साथ में देश काल की बात नहीं करते। जैन समाज को भी इस विषय में काफी चिंतन करना जरूरी है। हिंसा के कारण क्या है, हिंसा के कारणों पर विचार करें। कोरे अहिंसा के गीत न गाएं। युग की समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं? अहिंसा के द्वारा। अहिंसा परम धर्म है और उसके द्वारा यदि युग की समस्या, वर्तमान की समस्या को कोई समाधान नहीं मिलता है तो वह अहिंसा परमो धर्म शब्दों में रहेगा, प्रासंगिक कभी नहीं रहेगी। आज सबसे पहला प्रश्न आता है रिलेवेंस, कि इसकी प्रासंगिकता क्या है? चाहे आज का प्रबुद्ध पत्रकार, आज का प्रबुद्ध चिंतक, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आज इस धर्म की प्रासंगिकता क्या है, आज अहिंसा की प्रासंगिकता क्या है। आज लोग कहते हैं आतंकवाद बहुत बढ़ गया, सब लोग आतंकवाद से घबराते हैं। मूल पर विचार करें तो आतंकवाद भी क्यों बढ़ा है? आतंककारी वे ही युवक आते हैं जिनका अभाव है, खाने को रोटी नहीं है, और उनको फिर कहीं भी डाल दो, रोटी मिल जाए तो वे सब कुछ करने को तैयार है। जड़ का कारण है अभाव, यानी आर्थिक व्यवस्था का असंतुलन, परिग्रह की समस्या, यह एक बहुत बड़ा कारण है। हम जब तक अपरिग्रह की बात को नहीं समझेंगे तब तक अहिंसा परमो धर्म की बात कभी स्थापित नहीं होगी। आजकल जैन लोग प्राय 3 शब्दों का बहुत काम में लेते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। ये 3 शब्द इतने प्रचलित हो गए, परंतु
तीनों का हार्द समझना जरूरी है, और समझना चाहें तो सबसे पहले अपरिग्रह को समझना होगा। पिता ऑफिस में बैठा था, लड़का आया और बोला पिताजी बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हो गया। इन्हें क्या हुआ कि घर में लाई लग गई, आग लग गई। पिता दुखी हो गया। अब दुखी क्यों हुआ? पहले एक क्षण तक दुखी नहीं था और एक क्षण में दुखी बन गया। क्यों बना? कि मेरा मकान था और वह जल रहा है, मेरा था इसलिए। दूसरे का मकान जलता तो दुखी नहीं होता। बहुत दुखी हो गया। 10-20 मिनट के बाद दूसरा लड़का आया और बोला पिताजी बहुत बुरी घटना हुई, पर चिंता की कोई बात नहीं है, हमने मकान बेच दिया था। वापस दुख समाप्त हो गया। जब बेच दिया, दूसरे का हो गया तो दुख समाप्त है, फिर कोई दुख नहीं है उसको, खुश हो गया, एकदम काम करने लग गया। इतने में तीसरा बेटा आया, आकर बोला पिताजी आज तो बहुत बुरा हुआ, घर एकदम जल गया, इतना बड़ा महल था जल गया, नष्ट हो गया सारा। पिता ने कहा चिंता क्या है, घर तो बेच दिया। कि पिताजी बेच तो दिया था पर अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। फिर दुखी हो गया, फिर दुखी हो गया। अब आप सोचिए दुख कहां से आया? जहां यह था कि मेरा है तो एक क्षण में दुखी बन गया। जब यह सूचना मिली कि बेच दिया तो दुख गायब हो गया, और फिर यह सूचना मिली कि बेच तो दिया पर रजिस्ट्री नहीं, तो फिर दुख उतर आया। सारे दुखों की जड़ यह है ममत्व। परिग्रह का मतलब है ममत्व। 10वीं कालिक सूत्र में स्पष्ट है, मूर्छा परिग्रहो बुद्धो। मूर्छा परिग्रह है। आचार्य उमा स्वाति ने भी यही परिभाषा दी है, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा और ममत्व, जब मूर्छा और ममत्व की जड़ गहरी है तो फिर अहिंसा परमो धर्म के नारे का कोई अर्थ नहीं होता। अहिंसा का विकास तभी हो सकता है जब हमारे ममत्व का विसर्जन हो। पदार्थ का उपयोग करना एक बात है और पदार्थ से बंध जाना बिल्कुल दूसरी बात है। महाराजा जनक के पास, विदेह जनक विदेह के पास एक सन्यासी आया। सन्यासी था, आकर सही बात कही, बोले मैं साधु बन गया, सन्यासी बन गया, पर अभी वासना नहीं छूट रही। काफी गहरी समस्या रखी। जनक खड़े हो गए, राज्यसभा में भी खड़े हो गए, और खंबा था, जाकर खंबे को पकड़ लिया और बोले मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ। खंबे ने मुझे पकड़ लिया। सन्यासी ने सोचा, बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आत्मवेत्ता है, इतना ज्ञानी है, समाधान पाने के लिए आया था, और यह तो बचकानेपन की बात है कि खंबे को पकड़ लिया और कहते हैं खंबे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। असमंजस में पड़ गया। पास में गया, जाकर बोला महाराज आपने, खंबे ने आपको पकड़ा है या आपने खंबे को पकड़ा? जनक हट गए, तत्काल बैठ गए और बोले सन्यासी तू भी बता कि वासना को तूने पकड़ा है, वासना ने तुझको पकड़ा? तू ही तो पकड़ रखा, तूने ही तो पकड़ रखा उसको, तू छोड़ दे, अपने आप छूट जाएगी। हम विसर्जन करना जाने, विरेचन करना जाने, कि विरेचन कैसे कर सके, विसर्जन कैसे कर सके। इसलिए हिंसा अहिंसा आज एक कितना बड़ा प्रश्न बन गया है, उस पर हमें गहराई से विचार करना है। असम की कुछ माताओं ने बेटे के नाम पत्र, एक इस नाम से एक पत्र लिखा और अपील की कि आप इतनी हिंसा, तुम लोग, हम तुम्हारी माताएं हैं, हमें लज्जित होना पड़ता है, तुम इतनी हिंसा करते। इसके उत्तर में उन युवकों ने फिर माता के नाम जो पत्र लिखा, बड़ा मार्मिक पत्र है। उन्होंने लिखा कि माताजी आपकी बात तो ठीक है, हम हिंसा क्यों कर रहे हैं, इन कारणों पर भी विचार करें कि हमारी रोटी छीन ली गई, हमारी भूमियां छीन ली गई, हमें असम के होते हुए हमें बेघरबार कर दिया गया, इतनी सारी समस्याएं हैं, हमें हिंसा में जाना पड़ा। इसलिए आज महावीर के संदेश को समझने के लिए
देश काल का बोध करना जरूरी है, युग की भाषा को समझना जरूरी है। जब तक हम युग की भाषा को समझने का प्रयत्न नहीं करें, युग चेतना को न समझें और युग की नब्ज पर हमारी अंगुलियां न टिके, तब तक अहिंसा की बात कोई अपने मित्रों की गोष्ठी में बैठकर चर्चा करने या किसी हॉल में या ऑफिस में बैठकर चर्चा करने की बात रहेगी, सिर्फ अहिंसा कभी साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए महावीर के संदेश को समझने के लिए समझना होता है। और भगवान महावीर का युग देखता हूँ, जो युग उस युग की समस्या थी, महावीर ने स्वयं, उनके शिष्यों ने हरिकेश मुनि ब्राह्मणों के बाड़े में गए और कैसी बात हुई, जय घोष विजय घोष को पढ़े, सब वहां जाते थे समस्या के सामने और बातचीत करते थे। हम आज केवल अपने आश्रय पर बैठकर और हिंसा की समस्या को सुलझा नहीं सकते। हमें भी जनता की भाषा को समझना होगा, जनता की भावना को समझना होगा और जनमानस को बदलना होगा, बदलने का प्रयत्न करना होगा। और हमारा तो इतना विश्वास है कि अगर ठीक समझा जाए तो जनमानस को बदलने की क्षमता भी आ जाती है। हम लोग रास्ते में दिन रात मुसलमानों के बीच में रहे, उनके विद्यालय में रहे, उनके बीच में ही रहे, सारा समय उन्हीं में बिताया, आसपास वे ही थे। और हमने बातें की तो लगा कि आदमी कोई भी शायद हिंसा चाहता नहीं है। वे सब लोग चाहते हैं, जानते हैं कि हिंसा होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, गरीबी और बढ़ जाएगी, सब जानते हैं। पर सही तरीके से उनको कोई पथ दर्शन दे तो काफ़ी लोग कर सकते हैं। इसलिए जब महावीर के संदेश की बात थी तो कुछ बातें मैंने रखी। हम लोग विचार करें कि अहिंसा को यदि तेजस्वी बनाना है, प्रासंगिक बनाना है, तो हमें परिग्रह की समस्या पर भी विचार करना है और फिर हिंसा के अन्य कारणों पर भी विचार करना है, आवेश की समस्या पर भी विचार करना है। आवेश के कारण आपके आसपास में यहाँ आने के बाद हमने सुना कि 3 पतियों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर, आवेश के कारण इतने आवेश में आ गए कि पत्नी की हत्या कर दी। अब भला पति पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है? पर आवेश के कारण। हम न तो आवेश नियंत्रण की कोई कला जाने या सिखाएं या उसका प्रयोग करें, न परिग्रह के बारे में कोई प्रयोग करें और केवल अहिंसा का परमो धर्म का नारा लगाएं, मुझे प्रासंगिक नहीं लगता। इसलिए आप सब लोग इन मूलभूत समस्याओं पर विचार करें और युग के अनुरूप देश और काल को समझने का प्रयत्न करें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।